हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक्सेल के इस टॉपिक में हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको एक बार देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने एडिशन और एवरेज के कुछ फंक्शन किए थे, कुछ सीट की डिजाइनिंग, कुछ बॉर्डर वगैरह, कुछ रो हाइट और कॉलम विड्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने करके देखी थी। आज कुछ जो हमारी वर्कशीट्स होती हैं उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन होते हैं, उनको एक बार करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शीट अगर आपको इंसर्ट करानी हो तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, या फिर आपको एक शीट और इंसर्ट करानी तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट, और इंसर्ट में जाने के बाद ओके। इस तरह भी हम शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। और मान लो आपके पास जो शीट नंबर 4 है, आपको इसको रीनेम कराना है। तो रीनेम कराने के लिए अभी फ़िलहाल इसका नाम है जैसे शीट 4, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रीनेम। और रीनेम करने के बाद जैसे हम रीनेम पे क्लिक करते हैं तो जो मेरी वर्कशीट का जो नाम है वो एडिटिंग मोड में आ गया। अब जो भी इसका नाम हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड। जैसे शीट का जो नाम है वो हमने कर दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मान लो ये जो शीट है मेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे यही शीट आनी चाहिए, या फिर पहली और दूसरी शीट के बीच में आनी चाहिए स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी वर्कशीट होती हैं उसको हमको मूव कराना है या कॉपी कराना है। तो अगर आप इसकी कॉपी कराना चाहते हो कि एक और डुप्लीकेट शीट चाहिए जिसके अंदर मैं कुछ चेंज करके देख सकूँ, ये मेरा डाटा जो है मेरा फिक्स रहे, ये ख़राब ना हो मेरा डाटा, तो इसके लिए हम एक शीट की डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं कि पूरी शीट पे जो भी कुछ हो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हम क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो जैसे शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे फिलहाल जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो सीट मेरी ओपन है, आपको कंट्रोल के साथ इसको पकड़ के यहाँ पे इसको ड्रैग करके जो न्यू सीट का ऑप्शन है यहाँ पे आपको इसको रिलीव करना, छोड़ना है यहाँ पे। तो देखो दो हो गई मेरे पास अब, एक तो स्टूडेंट रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड 2। अब ये जो शीट है मेरी, ये एक डुप्लीकेट कॉपी है मेरी, इसके ऊपर जो मैं चाहूँ कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो शीट को कॉपी कराने का एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, शीट को राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया मैंने, तो जो वर्कशीट है मेरी ये कंप्लीट डिलीट हो गई। दूसरा तरीका इसका है, आप यहीं पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी। भाई मूव और कॉपी का डिफरेंस आपको पता होगा। मूव का मतलब होता है जो ओरिजिनल शीट है आपकी, वो उसकी लोकेशन आपको चेंज करनी है कि वो शीट नंबर 5 के बाद ना आए, वो पहले आ जाए या इनके बीच में आ जाए। और कॉपी का मतलब होता है इसकी डुप्लीकेट कॉपी होके आए, और चाहो तो आप उसको भी मूव करा सकते हो कि डुप्लीकेट कॉपी सबसे पहले आनी चाहिए या कुछ। तो फिलहाल मैं इसको मूव कराता हूँ, या कॉपी आपको करानी है तो बस इतना है, आपको यहाँ पे टिक करना क्रिएट ए कॉपी, तो इससे डुप्लीकेट कॉपी आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप मूव कराना चाहते हो कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो मेरी शीट नंबर 1 और 2 के बीच में आनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक ऑप्शन लिखा है, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। बिफोर शीट, कि किस शीट से पहले आपकी ये शीट आनी चाहिए, जो आपकी जो फिलहाल आपकी करंट शीट है, जो एक्टिव शीट है आपकी जो ओपन है, वो किस शीट से पहले मूव करानी चाहिए। तो मैंने कहा 1 और 2 के बीच में, तो मतलब पहले की से शीट नंबर 2 से पहले आनी चाहिए। तो यहाँ से शीट नंबर 2 और ओके। तो जो इसकी लोकेशन है वो चेंज हो गई। अब शीट नंबर 1, उसके बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड है, उसके बाद शीट नंबर 2, फिर 3 और 5। ओके। इसी तरह से अगर आप इसको भी शॉर्टकट से करना चाहो तो जो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है इसको पकड़ के यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हो। तो आपके पास जहाँ आप इसको रखना चाहो, जैसे इसको आपको सीट नंबर 3 और 5 के बीच में आपको रखना है, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। ओके। तो इस तरह भी आपकी सीट जो है वो मूव हो सकती है। ठीक है। तो जहाँ भी इसको उठा के रखना चाहो आप रख सकते हो, पकड़ के आपको बस ड्रैग करना है इसको। दूसरी चीज़, इसके अंदर कुछ फार्मूले हो रहे हैं वो और एक बार करके देख लेते हैं हम। जैसे कि ये शीट है मेरी, और
यहाँ पे कुछ मेरा इस तरह से डाटा है। प्रिंसिपल मतलब कि आपका मूलधन, रेट और टाइम। आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये है वैल्यू कुछ, ये रेट है आपका, और ये परसेंटेज में आपका जैसे 5%, और ये आपका 7%। ये है आपका टाइम, जैसे कि 3 साल के लिए, ये 5 साल के लिए। तो सबसे पहले तो इसका जो फंक्शन है आपको उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाई 100। जो फार्मूले होते हैं आपके लगभग 2 तरह से होते हैं नॉर्मली। एक तो बेसिक फार्मूले और एक होते हैं आपके पास कंपाउंड फार्मूले। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक फार्मूले आपके वो फार्मूले होते हैं जिसके अंदर एक ही तरह का कैलकुलेशन हो। जैसे कि हमने सम फंक्शन किया था, उसके अंदर हमको बस कुछ नहीं, एक एडिशन ही हो सकता है। अगर आपको एक साथ एक से ज़्यादा ऑपरेटर को आपको यूज करना हो, जैसे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ ही करना हो, तो इनको बोलते कंपाउंड फार्मूले। अब यहाँ पे देखो कंपाउंड फार्मूला यूज होगा या सिंपल? सिंपल तो ऐसा कोई फार्मूला एक्सेल के पास है ही नहीं कि अपने आप मल्टीप्लाई भी कर दे डिवाइड भी कर दे, क्योंकि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं हमारे। एक तो मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवाइड, कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। और वो इसलिए क्योंकि जो रेट है वो मेरी परसेंटेज में होती है, और परसेंटेज का तो मीनिंग ही ये होता है प्रति सेंट 100, कि 100 पे, अगर 100 पे इतना है तो इतने पे कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्योंकि 2 काम करने पड़ेंगे, एक तो आपको प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन आता है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 ऑपरेशन होंगे, तो ये कंपाउंड फार्मूला आपका। तो कहीं भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन आप यूज करते हो तो उनके लिए सबसे एक बेस्ट मेथड है कि आप ब्रैकेट यूज कर लो। एक ऑपरेशन को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और एक को छोड़ देंगे बाहर। तो यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल है वो है मेरा A2 के अंदर, और जो रेट है इनटू, ये जो स्टार होता है इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, A2 इंटू B2 इंटू C2, और ब्रैकेट को क्लोज किया। इनकी जो भी मल्टीप्लिकेशन आती है उसको डिवाइड के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिवाइड बाई 100 स्लैश लगाएंगे। अब जो मल्टीप्लिकेशन के हैं वो मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, और जो डिवाइड है उसको बाहर छोड़ दिया। तो इस तरह से हम यूज करेंगे कंपाउंड फार्मूला को। अब जैसे ही एंटर करते हैं तो ये जो है ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। और आपको पता है अगर ये आपका साधारण ब्याज है तो आपका मिश्र धन जो आपका टोटल अमाउंट होता है वो कैसे निकलेगा? वो आपका निकलेगा जब हम मूलधन को और जो हमारा ब्याज जो साधारण ब्याज उन दोनों को जोड़ दें तो हमारा निकलाएगा मिश्र धन या टोटल अमाउंट जिसको बोलते हैं। अब आपको ऐड करना है तो आपको पता है या तो सम से कर लो फंक्शन से, या फिर आप इनको भी ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हो। जैसे A2 के अंदर मेरा मूलधन है प्लस सिंपल इंटरेस्ट D2 के अंदर मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। इन दोनों को अगर ऐड करा देंगे तो टोटल जो भी अमाउंट होगा मेरा मिश्रधन होगा वो मेरा निकल आएगा। अब यहाँ पर देखो 12,500 रुपये ब्याज पे दिए थे, रेट था 5% मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये, और 3 साल के लिए। तो इनका टोटल जो अमाउंट बनेगा अब 3 साल के बाद ये राशि है, ये जो
मतलब अमाउंट है, ये मेरे को टोटल मिलेगा। ओके, तो इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह हम इकट्ठे कर सकते हैं। इसी तरह से एक बार जो स्टूडेंट रिकॉर्ड था उसी के अंदर चलते हैं एक बार। इसके अंदर हम एक रिजल्ट नाम का फंक्शन और लगाते हैं। जैसे आपको रिजल्ट निकालना है और रिजल्ट आपको पता है कि जिसकी एवरेज 35 या 35 या 33% से अबव हो तो पास, और नहीं तो वो फेल। तो हम लगाएंगे जैसे इक्वल टू इफ, अगर, और एवरेज मेरी किस में है, वो मेरी I3 के अंदर। अगर I3 के अंदर जो वैल्यू है वो या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो किससे, 33। भाई 33 को भी हम पास मानते हैं, तो 33 या 33 से अबव है तो एक मैसेज टाइप कर दे पास। और जो भी अगर आपको मैसेज है वो आपका डबल कोट्स में आता है हमेशा, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया पास, उसके बाद कोमा लगाया, नहीं तो अदरवाइज के लिए यूज करते हैं हम, नहीं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फेल। अगर उसकी परसेंटेज जो है, एवरेज जो है 33 से अबव नहीं है तो वो क्या होगा, फेल, और डबल कोट्स को कर देंगे क्लोज। उसके बाद एंटर। अब जो भी पास होगा उसके लिए पास मैसेज आ जाएगा, जो फेल होगा उसके लिए फेल का। अब फिलहाल यहाँ पे कोई भी फेल नहीं है, चलो एक बार फेल करके देखते हैं। अब जैसे किसी भी स्टूडेंट के जैसे मार्क्स हैं, अंकित कुमार है, इसके मार्क्स को हम कम कर देते हैं एक बार। यहाँ पे देखो टोटल इसके 109 मार्क्स हैं और इसकी एवरेज जो है वो है 21.8 की, मतलब 33 से बिलो, तो ये हो गया फेल। इस तरह से जिसका भी रिजल्ट हम चेंज करेंगे ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, हमारा फेल। ओके, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप फेल शो करा देगा, और वो 33 या उससे अबव होगी वैल्यू तो उसको पास शो करा देगा। और इसी तरह से जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, आपको पता है हमको यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो रेट है मेरी वो परसेंटेज में होती है, इसलिए मेरे को लगाना पड़ा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये जो 5 लिखा है मैंने, एक तो 5 दिख रहा है, ये अगर परसेंटेज होता है तो यहाँ परसेंटेज में लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट होता है उसको चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी कुछ लिखूँ वो अपने आप ऑटोमेटिक उसके साथ परसेंटेज लग जाए। तो इन दोनों पे अगर आपको काम करना तो पहले वैल्यू हम उनको रिमूव कराएंगे वैल्यू को, उसके बाद उनको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ नंबर फॉर्मेट होते हैं हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट होता है जनरल। अगर आपको चाहिए कि आप यहाँ पे परसेंटेज में यूज करना चाहो तो जो परसेंटेज है आप उसको सिलेक्ट कर लो। अब जो भी कुछ आप डालोगे, जैसे मैंने 5 डाला तो ऑटोमेटिक परसेंटेज में आ गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ भी 7 डालते हो तो यहाँ भी ऑटोमेटिक परसेंटेज में आता है। और जब भी आप परसेंटेज में वैल्यू डालते हो तो ऑटोमेटिक जो जीरो हैं उसके साथ वो अपने आप आ जाते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि जीरो वगैरह नहीं आए तो दोनों को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे ऑप्शन होते हैं एक डिक्रीज जीरो के लिए, एक इंक्रीज जीरो के लिए। ये अगर क्लिक करोगे तो जीरो की संख्या बढ़ जाएगी, 3 अक्षर तक लेगा, दशमलव के बाद 4, 5 जितना आप क्लिक करोगे। आपको माइनस करना है कि नहीं मेरे को जीरो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज डेसिमल। ओके, तो ये आपको शो करा देगा इस तरह से। अब क्योंकि आपने इनको पहले से ही परसेंटेज में बना दिया तो अब आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करने की कोई नीड नहीं है, इसको बेशक से रिमूव करा दो। क्योंकि जो परसेंटेज जो वैल्यू होती है उसका मतलब ही, इसने जो वैल्यू डाली थी इसका मतलब उसने 5/100 ही लिया है यहाँ पे, और 5/100 से जितनी भी वैल्यू बनती है उसी को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों में अब डिवाइड बाय 100 करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने जो रेट जो कॉलम था उसके अंदर ही हम उनको डिवाइड करवा चुके हैं। ओके, तो इससे आपका फंक्शन इस तरह से आसान हो जाता है।
ओके, और दिखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि ये 5% है रेट, ये 7% है। इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे एक फंक्शन होता है इक्वल टू नाउ, और नाउ जो फंक्शन होता है वो आपका विदाउट पैरामीटर मतलब कि नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होता है, जो आपकी करंट डेट और टाइम जो भी अभी आपके सिस्टम में, जो सिस्टम में आपके डेट और टाइम है उसको शो करा देता है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो जो भी आज की करंट डेट और टाइम होगा उसको शो करा देगा। लेकिन जैसे आप शो कराते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको कस्टम फॉर्मेट मिलेगा, जनरल फॉर्मेट नहीं मिलेगा। मेरे को केवल यहाँ पे जो डेट है उसी को शो कराना है बस। तो यहाँ पे जैसे पहले जो एक्सेल होता है उसके अंदर पहले मंथ को शो कराता है, उसके बाद डे को शो कराता है, उसके बाद ईयर को शो कराता है, उसके बाद है टाइम, ये आवर्स और ये मिनट। मेरे को तो बस केवल जो आज की डेट है वो चाहिए, या फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को तो जो आज डे है जैसे मंडे है तो जो वार होता है उसको भी, जो वीकडे होता है उसको भी शो कराए। तो यहाँ से हम फॉर्मेट लेंगे लॉन्ग डेट। इसमें आपको जो वार होता है वो भी पहले बता देता है कि जो भी अब वीकडे आज वो है मंडे और दिसंबर 16, 2009। तो ये वो डेट आती है जो आपके सिस्टम में होती है, अगर चेंज होगी तो वो चेंज ही यहाँ पे आएगी। ओके, मेरे को तो बस केवल डेट है, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, केवल डेट चाहिए, टाइम वगैरह नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से यूज करेंगे शॉर्ट डेट, केवल डेट को ही शो कराएगा। मेरे को तो डेट नहीं, मेरे को तो केवल टाइम चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टाइम, केवल टाइम को ही शो कराएगा। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पर भी डेट वगैरह लिखनी पड़े तो आप यहाँ से डेट फॉर्मेट पक्का करोगे पहले, जनरल फॉर्मेट में नहीं चलेगा। जनरल फॉर्मेट कर दोगे तो किस इस फॉर्मेट में शो करा देगा। तो सबसे पहला काम, जिस कॉलम में डेट लिखना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे, वैल्यूज टाइम पे उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से शॉर्ट डेट, कि आपको डेट चाहिए या लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए या आपको केवल टाइम चाहिए, तो वो फॉर्मेट आप यहाँ से चूज करोगे। करेंसी में शो कराना है, अब क्योंकि मेरे पास ये सारी करेंसी थी तो आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको करेंसी में भी शो करा सकते हो, ताकि आपको डॉलर सिंबल में लगा दे, डॉलर सिंबल में आपको शो करा दे। और ये जो डॉलर सिंबल है आपको पता है कि हमारे जो कंट्री है, हमारा देश है, उसकी करेंसी नहीं है, हमारा जो होता है वो होता है रुपए में। तो अगर आप वो लगाना चाहो तो आपने जैसे दोनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर जो करेंसी सिंबल है डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट। यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो भी इंडियन करेंसी के लिए जो रुपया होता है वो आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा उसको, और सर्च करने के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ये मिल जाता है हमको रुपए हिंदी, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कर देंगे ओके। तो जो हमारी इंडियन करेंसी होती है उसमें लिखा था जैसे रुपए और उसके बाद ये ओके। तो इस तरह से हम नंबर फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक इसी तरह की टेबल है, और टेबल को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ये है आइटम, आइटम का नाम मतलब टेलीविज़न है, टेबल है, चेयर है। मान लो ये हमारा जो एक एक आइटम है उसकी कीमत है कि जो टेलीविज़न है वो 17,500 रुपये का है, टेबल है वो 1,660 रुपये का है, और चेयर है वो है 510 रुपये की। उसके ऊपर ये चीज़ें हमको डिस्काउंट मिल रही है कि जो टीवी है उस पर हमको 1300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जो टेबल है उस पर हमको 650 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद जो चेयर उसके ऊपर 110 रुपये का। तो आपको टोटल इनका प्राइस कितना होगा और सब तीनों आइटम के लिए हमको टोटल कितना आपको पे करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो रेट है मेरा आपको पता है, अगर उसके रेट में से डिस्काउंट को माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट करा दे, तो उसका जो भी ओरिजिनल प्राइस होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे B2,
B2 के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें से माइनस, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी फंक्शन नहीं होता, केवल ऑपरेटर के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। तो अगर B2 में से C2 को माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा इसका एक टेलीविज़न का टोटल प्राइस, की टेलीविज़न के लिए आपको 16,200 रुपये पे करने पड़ेंगे। बस आपको पकड़ के ड्रैग करना है, इन सब का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे टोटल करना है कि तीनों आइटम के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो आपको पता है इक्वल टू सम, और यहाँ पे इन तीनों का ड्रैग कर देंगे, इनको तीनों की रेंज देंगे D2 से लेकर D4 तक सबका हो जाए सम। तो टोटल आपके पास 17,610 रुपये होने चाहिए इन आइटम को परचेज करने के लिए। ओके, इसी तरह से टोटल डिस्काउंट की बात करें कि हमको टोटल डिस्काउंट कितना मिला, तो यहाँ पे हम ऐड करा सकते हैं कि सम और जो भी हमारा डिस्काउंट था उसको हम कर देंगे सेलेक्ट। तो टोटल मेरे को 2,660 रुपये का डिस्काउंट मिला। टोटल रेट कितना बना था हमारा, तो इसके लिए भी यहाँ पे सम और इन तीनों को करा देंगे ऐड। ओके, तो टोटल 19,670 रुपये टोटल प्राइस था उनका, 2,060 रुपये का हमको डिस्काउंट मिला और टोटल हमको पे करने पड़े 17,610 रुपये। उसके बाद मान लो ये जो शीट है मेरी, मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी ये सेटिंग्स बताई थी कुछ कि बॉर्डर वगैरह हम लगा लेते हैं ताकि जो प्रिंट है वो मेरा अच्छे से आए। और फिर उसके बाद आपको पता है फाइल में जाके आपको कराना पड़ता है प्रिंट। अगर आप शॉर्टकट तरीके से करना चाहो तो जैसे आपको पता है ये है मेरी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके ऊपर सेव, अंडू और रीडू वगैरह के ऑप्शन होते हैं। आप चाहते हो प्रिंट का भी यहीं पे आ जाए, तो हम यहाँ इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको शॉर्टकट के लिए चाहिए वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए यहाँ पे फ़िलहाल प्रिंट के लिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्विक प्रिंट। ओके, और जो प्रिंटर का एक सिंबल सा बन के आया है, यहाँ पे क्लिक करते ही वो क्या करता है, इसको प्रिंट निकाल देता है। ओके, अगर प्रिंटर अटैच हो तो उसका प्रिंट निकाल के हमको एक हार्ड कॉपी उसकी शो कर देता है, एक हार्ड कॉपी हमको गेट करवा देता है। ओके, तो ये था आपका एक्सेल। इसके अंदर आपको जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं सभी आपको करके देखने हैं। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा होमवर्क देता हूं जो आपको लैब में प्रैक्टिकल उसका करना है। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है मेरा, आपको इसके ऊपर कुछ फार्मूले लगा के लैब में मेरे को करके आपको शो कराना है। ध्यान से पढ़ो, यहाँ है सारे आइटम का नाम है टेलीविज़न, टेबल और चेयर। ये जो रेट है मेरा ये है पर आइटम की, मतलब एक टेलीविज़न है उसकी कीमत है 17,500 रुपये, और हमको जो टेलीविज़न है वो 10 लेके आने हैं, उनकी संख्या कितनी है 10। तो 10 का जो टोटल प्राइस होगा, तो यहाँ पे आपको 10 का टोटल प्राइस निकाला है। इसी तरह से जो एक टेबल है वो है 1,660 रुपये की, तो आपको 12 टेबल लेके आनी है और यहाँ पे 12 टेबल की कीमत कितनी बनेगी। उसके बाद ये चेयर, और चेयर 510 रुपये की एक है, 14 चेयर आपको खरीदनी है, और यहाँ पे टोटल उनका जो अमाउंट है वो कितना बनेगा, कैसे बनेगा वो तुमको देखना है। अब उसके बाद अब जो आइटम है जो 23 डिस्काउंट है, जो 23% है, वो आपकी जो टोटल प्राइस बना था उस पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 23% रेट पे नहीं है, मतलब एक टेलीविज़न पे 23% नहीं है। अगर आप 10 टेलीविज़न लेते हो तो आपको जो टोटल अमाउंट आपका मिलेगा उस पे 23% जो भी वैल्यू निकलेगी आपको बतानी है। जैसे मैंने यहाँ तो बता दी 23%, तो टोटल डिस्काउंट इस रेट पे कितना बनेगा ये आपको निकाला है। उसके बाद आपको डिस्काउंट के बाद जो टोटल प्राइस बना था उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको बताया कि जो डिस्काउंट के बाद जो भी प्राइस बनेगा मेरा वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। ये था आपका वर्क। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।